हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का हमारी जीवा क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने भूगोल की सीरीज़ शुरू की थी। भूगोल की सीरीज़ में हमने लास्ट टाइम पे पढ़ाया था उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में हमने हिमालय पर्वत के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हिमालय पर्वत के बारे में जैसे मैंने बताया था, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के बारे में हमने बताया था। इसके अंतर्गत हमने बताया था हिमालय पर्वत। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में सबसे पहले बताया था हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई थी, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के बारे में बताया था। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी हमने विशेषताएं बताई थी। इसके बाद हमने बताया था हिमालय पर्वत को 4 समानांतर श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 4 समानांतर श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? पहला था ट्रांस हिमालय। दूसरा हमने नाम बताया था बृहद हिमालय। इसी को हम बोलते हैं महान हिमालय या सर्वोच्च हिमालय। तीसरा हमने बताया था लघु हिमालय, या इसी को बोलते हैं मध्य हिमालय। और इसके बाद हमने चौथा बताया था शिवालिक हिमालय। हिमालय पर्वत को 4 समानांतर श्रेणियों में विभाजित किया गया था। हमने बताया था हिमालय को 4 समानांतर श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला बताया था ट्रांस हिमालय, दूसरा बताया था बृहद हिमालय, तीसरा बताया था लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और चौथा बताया था शिवालिक हिमालय, जिसमें से हमने ट्रांस हिमालय के बारे में अध्ययन कर लिए थे। ट्रांस हिमालय के बारे में हम पढ़ चुके हैं। दूसरा हमने बृहद हिमालय के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज हमारी क्लास होगी लघु हिमालय। ट्रांस हिमालय के बारे में हम थोड़ा सा रिकॉल करना चाहेंगे। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 श्रेणियाँ थीं, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। ये जो 3 लाइन दिख रही है, ये रेड लाइन के ऊपर ब्लू कलर से, तो वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 श्रेणियाँ हमने बताया था। काराकोरम श्रेणी, सबसे उत्तरी श्रेणी थी काराकोरम, दूसरी श्रेणी थी लद्दाख, और उसके ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी जास्कर थी। हमने बताया था कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसको हमने बताया था गाडविन ऑस्टिन, जिसको क्या बोलते हैं गाडविन ऑस्टिन, काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित है। इसके बाद हमने बताया था विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली शिखर। हमने बताया था विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली शिखर लद्दाख श्रेणी पर ही स्थित है, जिसको नाम बताया था, जिसका नाम राकापोसी शिखर है। राकापोसी शिखर ये विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली शिखर है। इतना हमने ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा था। मेन चीज़ हमने बता दिया। बाकी इसके बारे में जानना है तो आप हमारे वीडियो पिछली क्लास बारे देख सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ाया था मध्य हिमालय। ये जो रेड कलर से बना हुआ है, ये मध्य हिमालय है। बृहद हिमालय का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर है। बृहद हिमालय का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर है। हमने बताया था पूर्व में यहाँ पर पूर्व से लेकर के पश्चिम की ओर इसका विस्तार है। हमने ये भी बताया था बृहद हिमालय पर्वत पूर्व में अपनी 2 शाखा में विभाजित हो जाता है, जिसकी एक शाखा म्यांमार में चली जाती है और दूसरी शाखा भारत में आ जाती है। वैसे हमने बताया था बृहद हिमालय जो हिमालय है, इसकी 2 शाखाएँ हैं, जिसकी एक शाखा पाकिस्तान में चली जाती है और दूसरी शाखा अफ़गानिस्तान में चली जाती है। इसका हमने नाम बताया था, अफ़गानिस्तान में जो शाखा है उसका नाम बताया था हिंदुकुश, और जो पाकिस्तान में उसका नाम बताया था सुलेमान। वैसे इसका नाम हमने बताया था। आप इसके बारे में आप पिछली क्लास में जा कर के देख सकते हैं। वैसे मैंने बता दूं इसका नाम बता देता हूँ, अराकानियोमा पर्वत। बाकी ये 4 जो
जो बने हुए हैं इसके बारे में आप पिछली क्लास में देखिए। आज हम पढ़ेंगे मध्य हिमालय। हमने सबसे ऊपर वाला देख लिया, इसके बाद हम बृहद हिमालय देख लिए। आज ये जो ब्लैक कलर का बना हुआ है, ब्लैक कलर का, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद ये जो थोड़ा सा येलो कलर का जो दिख रहा है उसके बारे में उसके बाद हम अध्ययन करेंगे। तो मैं सबसे पहले बता दूं ये बना क्या है। ये बना क्या है इसको मैं रफ कर देता हूं। आज हमारी पहली क्लास, पहला टॉपिक होगा मध्य हिमालय या लघु हिमालय। इसके बाद हम पढ़ेंगे शिवालिक हिमालय। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। जैसा कि ये ब्लैक कलर से दिख रहा है, इस मध्य हिमालय के अंतर्गत ये जो श्रेणियाँ हैं अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। मध्य हिमालय को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में मध्य हिमालय के अंतर्गत जो श्रेणी है उसको हम ये वाली, इसको हम जानते हैं पीर पंजाल के नाम से। ये वाली श्रेणी को पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। नाम लिख दे रहा हूँ मैं, पीर पंजाल। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में जो श्रेणी है उसको हिमाचल श्रेणी या धौलाधार श्रेणी के नाम से जानते हैं। धौलाधार, इसको बोलते हैं धौलाधार पर्वत श्रेणी। ये किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। इसी धौलाधार श्रेणी को हम क्या बोलते हैं? इसी धौलाधार श्रेणी को हम हिमाचल पर्वत श्रेणी भी बोलते हैं। इसलिए क्योंकि धौलाधार जो पर्वत श्रेणी है उसका विस्तार पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद पीर पंजाल के पूर्व में धौलाधार श्रेणी है, और धौलाधार श्रेणी के पूर्व में ये जो दिख रही है इसका नाम है मसूरी। इसका नाम है मसूरी। मसूरी पर्वत श्रृंखला या पर्वत श्रेणी। ये किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में। और मसूरी श्रेणी के पूर्व में ये, इसका नाम है, नेपाल में इसको बोलते हैं महाभारत पर्वत श्रेणी। और ये दूसरा जो दिख रही है इसको बोलते हैं नागटिब्बा। मध्य हिमालय के अंतर्गत हमको प्रमुख रूप से 5 श्रेणियों के बारे में अध्ययन करना है। मध्य हिमालय के अंतर्गत प्रमुख रूप से 5 श्रेणियों के बारे में अध्ययन करना है। क्लियर है? इसके बाद ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है 1, 2 और ये 3 और ये एक चौथी जगह, ये है दो श्रेणियों के मध्य जो स्पेस पाया जाता है, जो मैदान पाए जाते हैं, उन मैदानों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में कुछ और नाम से जाना जाता है, और ये उत्तराखंड में किसी और के नाम से जाना जाता है, और ये नेपाल में किसी और के नाम से जाना जाता है, और सिक्किम में किसी और के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर देखिएगा पीर पंजाल श्रेणी में ये पुल के टाइप में जो बना हुआ है, और पीर पंजाल के उत्तर में ये डॉट बना है और एक दक्षिण में बना है। तो पीर पंजाल के उत्तर में जो डॉट बना है वो श्रीनगर है, और पीर पंजाल के जो दक्षिण में बना है वो जम्मू है। तो जम्मू से होकर श्रीनगर जाने के लिए जो रास्ता है उसको बोलते हैं जम्मू कश्मीर सड़क।
जम्मू कश्मीर सड़क, जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए जो रास्ता है या रोड है या जिसको सड़क बोलते हैं, जो सड़क बनी है वो पीर पंजाल श्रेणी से होकर के ही जाते हैं, जिस पे एक दर्रा है, ये दर्रा बना हुआ है, इस दर्रे का नाम है बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। और इसी दर्रे पर, इसी बनिहाल दर्रे पर जवाहर सुरंग बनी हुई है, जवाहर सुरंग। बनिहाल दर्रे से होकर ही जम्मू से श्रीनगर जाने का रास्ता गुजरता है और उसी बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग बनी। क्लियर है? इसको, ये नीचे वाले पार्ट को इसको रफ कर देता हूँ, कुछ लिखने का काम देगा। अब मैं जैसे बोलूँगा वैसे ही आप लोग नोट्स बनाते जाएंगे। अब जैसा बोला जाएगा वैसे आप लोग, जैसा बोला जाएगा वैसे ही आप लोग इसका नोट्स बनाते जाएंगे। और मैंने समझा दिया है। लघु हिमालय, लघु हिमालय बहुत ही, सबसे पहला हमारा क्या होगा टॉपिक, लघु हिमालय। लघु हिमालय हेडिंग में लिखेंगे लघु हिमालय, या इसी को बोलते हैं मध्य हिमालय। हेडिंग में ये लिखने के बाद अब आगे नोट्स बनाएंगे तो लिखेंगे लघु हिमालय बहुत ही रुचिकर हिमालय है। लघु हिमालय बहुत ही रुचिकर हिमालय है। यहाँ की जलवायु शीतोष्ण, यहाँ की जलवायु शीतोष्ण जलवायु है। शीतोष्ण जलवायु होने के कारण यहाँ का मौसम बहुत ही खूबसूरत होता है। इसी खूबसूरत मौसम के कारण यहाँ पर पर्यटन स्थल बनाए गए हैं। यहाँ पर मतलब लघु हिमालय में यहाँ की जलवायु खूबसूरत होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे जगह में पर्यटन स्थल बनाए गए हैं। लघु हिमालय बृहद हिमालय से, जैसे मैंने बताया था बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से अलग होता है। किस जोन के द्वारा मैंने बताया था, सचर जोन के द्वारा। मतलब जो बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में जो स्पेस पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सचर जोन। तो लघु हिमालय बृहद हिमालय के दक्षिण में, उसके साथ साथ पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत है। मैंने क्या बोला कि लघु हिमालय या मध्य हिमालय बृहद हिमालय के दक्षिण में, उसके साथ साथ पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत है, या पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर उसका विस्तार है। ठीक है? लेकिन लघु हिमालय की प्रमुख 5 श्रेणियाँ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में अध्ययन करना जरूरी है। पहला पीर पंजाल, सबसे पश्चिम में देखोगे लघु हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी कौन सी है, पीर पंजाल। लघु हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी पीर पंजाल, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है। पीर पंजाल के पूर्व में धौलाधार श्रेणी है, जो हिमाचल प्रदेश में है। इसी धौलाधार श्रेणी को हम हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। पीर पंजाल श्रेणी के उत्तर में श्रीनगर है तथा दक्षिण में जम्मू। पीर पंजाल श्रेणी के उत्तर में श्रीनगर तथा दक्षिण में जम्मू है। जम्मू मैंने बताया था दक्षिण में जम्मू है। जहाँ जम्मू है वहीं पर वैष्णो माता देवी का मंदिर है।
यहीं से होकर के श्रीनगर जाने के लिए, यहीं से होकर श्रीनगर जाने के लिए जो रास्ता गया है, जो सड़क गई है, उसे हम जम्मू कश्मीर सड़क के नाम से जानते हैं। पीर पंजाल श्रेणी पर ही बनिहाल दर्रा है। पीर पंजाल श्रेणी पर ही बनिहाल दर्रा है। इसी बनिहाल दर्रे पर ही जवाहर सुरंग बना हुआ है। इसी बनिहाल दर्रे पर ही जवाहर सुरंग बना हुआ है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के पूर्व में, अब देखो, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के पूर्व में धौलाधर पर्वत श्रेणी है। या बोलो कि धौलाधर पर्वत श्रेणी या हिमाचल पर्वत श्रेणी है। धौलाधर पर्वत श्रेणी को हिमाचल पर्वत श्रेणी भी कहते हैं। क्लियर है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, ये दिख रहा है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला धौलाधर श्रेणी पर ही स्थित है। हिमाचल प्रदेश या धौलाधर पर्वत श्रेणी के पूर्व में मसूरी पर्वत श्रेणी है। धौलाधर श्रेणी के पूर्व में मसूरी पर्वत श्रेणी है, जो किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। धौलाधर पर्वत श्रेणी के पूर्व में मसूरी पर्वत श्रेणी है। मसूरी पर्वत श्रेणी के पूर्व में महाभारत और दूसरा नागटिब्बा पर्वत श्रेणी है। जैसे जहाँ बृहद हिमालय, अब इसके आगे लिखेंगे बृहद हिमालय अधिक ऊंचाई पे होने के कारण वर्ष भर क्या रहता था? बर्फ जमी रहते थे। लेकिन ये मध्य हिमालय, लघु हिमालय की ऊंचाई उससे कम है, जिस कारण यहाँ पर क्या वर्ष भर नहीं जमी रहती। समय के साथ उसमें बर्फ़ पिघल जाती है। इसके बाद वहाँ पर वनस्पतियाँ उगाती हैं। लेकिन यहाँ पर 366 दिन यहाँ बर्फ़ जमी रहती है। तो जहाँ बृहद हिमालय वर्ष भर हिमच्छादित रहता है, वहीं लघु हिमालय शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है। वहीं लघु हिमालय शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है, जिसके चलते यहाँ पर मतलब लघु हिमालय पर वनस्पतियाँ उगाती कैसे? जिसके चलते लघु हिमालय के ढालों पर वनस्पतियाँ उगाती हैं। अब ढालों पर कैसे उगाती हैं? जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, ये ऐसे करके बताया था। मैंने बताया था ये कौन सा है? शिवालिक हिमालय। इसको बताया था मध्य हिमालय। इसका नाम बताया था बृहद हिमालय। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? लघु हिमालय या मध्य हिमालय। तो इनकी ढालों पर ये जो ढालें हैं, जब बर्फ़ पिघलती है, जब गर्मी का मौसम आता तो बर्फ़ पिघल जाती है, तो यहाँ पर वनस्पतियाँ जम आती हैं। और जब वनस्पतियाँ जम आती हैं तो क्या बताया है कि वनस्पतियाँ जम आती है, जिसके कारण यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा होता है। वनस्पतियाँ जम आती है, जिसके कारण यहाँ का मौसम अच्छा होता है। तो उसी को क्या बोलते हैं? यहाँ का मौसम शीतोष्ण जलवायु या यहाँ की जलवायु शीतोष्ण जलवायु होने के कारण यहाँ पर शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं। कहाँ? लघु हिमालय या मध्य हिमालय में यहाँ की जलवायु अच्छी होने के कारण शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें अलग अलग जगह या प्लेस में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में मैंने बताया, जैसे जम्मू कश्मीर में ये और ये है, जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है? मर्ग। जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है। और दूसरा है उत्तराखंड में दून के नाम से। जैसे मर्ग के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर 2
दो जगह पाए जाते हैं, एक सोनमर्ग और दूसरा है गुलमर्ग। उत्तराखंड में दून के नाम से, उन्हीं मुलायम घास के मैदान को उत्तराखंड में दून के नाम से जाना जाता है। दून के नाम से बुग्याल, दून नहीं, बुग्याल और एक का नाम है पयाल। उत्तराखंड में बुग्याल और पयाल के नाम से जाना जाता है। मुलायम घास के मैदान को उत्तराखंड में बुग्याल और पयाल के नाम से जाना जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर में मुलायम घास के मैदान को मर्ग के नाम से जाना जाता है। मर्ग जैसे सोनमर्ग और गुलमर्ग, ये घास के मैदान है जम्मू कश्मीर में। इसको रफ कर दीजिए। लघु हिमालय शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होने के कारण, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे लिखना, लघु हिमालय शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होने के कारण लघु हिमालय पर अनेक स्वास्थ्यवर्धक पर्यटक स्थल का विकास किया गया है। लघु हिमालय शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होने के कारण इस हिमालय पर स्वास्थ्यवर्धक पर्यटक स्थल का विकास किया गया है। स्वास्थ्यवर्धक पर्यटक स्थल का विकास किया गया है। जैसे जम्मू कश्मीर में मैंने बताया था, जम्मू कश्मीर में नाम बताया मर्ग, सोनमर्ग और गुलमर्ग। जम्मू कश्मीर, दूसरा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड। मैंने बताया जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग और गुलमर्ग, सोनमर्ग, दूसरा गुलमर्ग, ये पर्यटक स्थल है, स्वास्थ्यवर्धक पर्यटक स्थल बनाए गए हैं, जिसका नाम क्या है, सोनमर्ग है और दूसरा गुलमर्ग है। और ये क्या है, ये शीतोष्ण घास के मैदान है जम्मू कश्मीर में। दूसरा हिमाचल प्रदेश में शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। दूसरा मनाली और तीसरा डलहौजी। तीसरा है उत्तराखंड। उत्तराखंड में मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, बिंडसर, ये सब क्या है, स्वास्थ्यवर्धक प्लेस है जो पर्यटन स्थल के नाम से जाने जाते हैं। इसको ये मैंने नाम बताया था पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वत के अंतर्गत 3 श्रेणियों का बताया था। सबसे ऊपर वाली बृहद हिमालय, ये वाली श्रेणी का नाम बताया था मध्य हिमालय या लघु हिमालय, और ये वाली श्रेणी का नाम बताया था शिवालिक हिमालय। अब मैंने बताया कि बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो समतल सपाट मैदान, ये जो पाया जाता है, यही चीज़ ये दर्शाया गया है। ये जो ग्रीन कलर से बना है, ये और ये तो क्या है, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो समतल सपाट मैदान पाया जाता है, उसे अलग अलग स्थानों में अलग अलग नामों से जानते हैं।
अलग अलग स्थानों में अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में, जैसे देखो जम्मू कश्मीर में पहला जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना था? कश्मीर घाटी। जम्मू कश्मीर में जो समतल सपाट मैदान पाया जाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? कश्मीर घाटी। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में जो समतल सपाट मैदान पाया जाता है, ये बना हुआ है, हिमाचल प्रदेश में जो समतल सपाट मैदान पाया जाता है उसे हम कुल्लू कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में जो शिवालिक हिमालय मध्य हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य में जो समतल सपाट मैदान पाया जाता है उसे कुल्लू कांगड़ा घाटी के नाम से जानते हैं। और नेपाल में बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य जो समतल सपाट मैदान पाया जाता है उसे काठमांडू घाटी के नाम से जानते हैं। नेपाल में काठमांडू घाटी। और भारत के एक राज्य सिक्किम, उसके पूर्व में जाने पर भारत का राज्य एक सिक्किम पड़ता है। सिक्किम में मध्य हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में जो समतल सपाट मैदान पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? सिक्किम में चुंबी घाटी। बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो समतल सपाट मैदान पाया जाता है उसे हम घाटी के नाम से जानते हैं। एग्ज़ाम पे आता है कि एग्ज़ाम पे अगर पूछता है कश्मीर घाटी किन दो हिमालय पर्वत के बीच में है या किन दो हिमालय पर्वत श्रेणियों के बीच में है, तो याद रखोगे मध्य हिमालय या लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो नाम से पता चल जाएगा, कश्मीर। दूसरा है हिमाचल प्रदेश, कुल्लू कांगड़ा घाटी किस राज्य में है? तो याद रखना हिमाचल प्रदेश। तीसरा है काठमांडू घाटी, तो ये तो काठमांडू के नाम से पता चल रहा है, नेपाल। चौथा है चुंबी घाटी को याद रखना होगा, सिक्किम। किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में है? बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में। ये क्या है? घाटियाँ क्या हैं? कोई घाटी नहीं है, ये समतल सपाट मैदान है, इसको बोलते हैं घाटी। इसको रब कर दूं। श्रीनगर जो है बूलर झील और डल झील, श्रीनगर बूलर झील और डल झील के बगल है। श्रीनगर के बगल में बूलर झील है, उसके बगल में थोड़ी दूर पर डल झील है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, बस 1 2 3 4 5 पढ़ लिया। अब इसके बाद पूर्व में जाने पर क्या है कि हमने बताया था पहले कि हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत पश्चिम में ज़्यादा चौड़ा है और पूर्व में जाकर के बहुत सकरा है। तो हिमालय पर्वत की तीनों श्रेणियाँ पूर्व में जाकर के मिल जाती हैं। हिमालय पर्वत की तीनों श्रेणियाँ पूर्व में जाकर के ऐसे मिल जाती हैं, तो उनके बारे में अध्ययन करना ठीक नहीं। उनके बारे में अध्ययन एक ही बृहद हिमालय हम कर चुके हैं, अब अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। तो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी नहीं है, वहाँ पढ़ना भी नहीं, तो हमने यहाँ तक बता दिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे लघु हिमालय के बाद शिवालिक हिमालय। नेक्स्ट है शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी कहते हैं। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी कहते हैं और बृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। हमने बताया था कि जो हिमालय है
हिमालय धनुष की आकृति में, मतलब इस आकृति में बना हुआ है। हिमालय का विस्तार पूर्व से पश्चिम में इस आकृति में है। अगर मैं इसको यहाँ से मिटा दूँ, हिमालय का विस्तार इस तरह से, अगर मैं इसको पूरा खींच देता तो ये क्या बन जाता है, गोला बन जाता। अगर मैं इसको यहाँ से मिटा दिया, यहाँ से इसको मिटा दिया, तो इसके अंदर ये वाला अंदर कहलाएगा और ये वाला बाहर कहलाएगा। तो उस हिसाब से याद रखना, ये वाला जो है, ये वाला है, इसको बोलते हैं आंतरिक हिमालय। आंतरिक हिमालय अगर एग्जाम पे आता है आंतरिक हिमालय के नाम से किस हिमालय पर्वत श्रेणी को जानते हैं, तो क्या बताओगे, बृहद हिमालय को। और बाह्य हिमालय के नाम से किस पर्वत श्रेणी को जानते हैं, तो क्या बोलोगे, शिवालिक हिमालय। क्लियर है? अब तो क्लियर हो गया होगा आंतरिक और बाह्य। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी कहते हैं। शिवालिक हिमालय का स्वतंत्र अस्तित्व, शिवालिक हिमालय कौन सा शिवालिक हिमालय, ये वाला है। अब शिवालिक हिमालय का स्वतंत्र अस्तित्व यहाँ से एक नदी निकलती, कोसी नदी, और यहाँ पर आकर के गंगा में मिल जाती है, और ये गंगा इधर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती। तो मैं क्या कह रहा था, शिवालिक हिमालय का स्वतंत्र अस्तित्व कोसी नदी तक है। शिवालिक हिमालय का स्वतंत्र अस्तित्व कोसी नदी तक है। इसके बाद ये शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय और बृहद हिमालय आपस में बहुत पास में आ जाते हैं। तो इसके लिए बोला गया है कि शिवालिक हिमालय का स्वतंत्र अस्तित्व कोसी नदी तक है। अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय को यहाँ अलग अलग नामों से जाना जाता है। शिवालिक हिमालय का नाम अरुणाचल प्रदेश में रहने वाली जनजाति के नाम पर पड़ा है। अरुणाचल प्रदेश में 4 जनजातियाँ पाई जाती हैं। एक है मिसमी, दूसरा अबोर, तीसरा मिरी, चौथा डफला। मिसमी, इसका नाम है मिसमी, इसका नाम है अबोर, इसका नाम है मिरी, और इसका नाम है डफला। मिसमी, अबोर, मिरी, डफला। शिवालिक हिमालय को अरुणाचल प्रदेश में वहाँ की जनजाति, शिवालिक हिमालय को अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। शिवालिक हिमालय का नामकरण वहाँ पाए जाने वाली जनजातियों के नाम पर किया गया है। मैंने बता दिया कि शिवालिक हिमालय में अरुणाचल प्रदेश में 4 जनजाति पाई जाती हैं, मिसमी, आबोर, मिरी, डफला। इनमें से पूर्व से पश्चिम की दिशा में देखो, पूर्व से पश्चिम की ओर सबसे पूर्व में कौन सी जनजाति है, मिसमी, उसके बाद उसके पश्चिम में अबोर, उसके पश्चिम में मिरी, और उसके पश्चिम में डफला। इस चीज़ को याद रखना, एग्जाम पे आता है तो यही क्रम आपको लगाना होगा। अगर एग्जाम पे आ जाता है पश्चिम से पूर्व की ओर तो डफला, मिरी, अबोर, मिसमी याद रखोगे। जिस प्रकार, अब आगे पढ़ोगे, जिस प्रकार पश्चिम की ओर बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य खुली घाटियाँ पाई जाती हैं, जिस प्रकार पश्चिम में बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य खुली घाटियाँ
अर्थात समतल मैदान पाए जाते हैं, उसी प्रकार लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य जो घाटियाँ पाई जाती हैं या समतल मैदान पाए जाते हैं उन्हें दून और द्वार के नाम से जानते हैं, जिन्हें उत्तराखंड में देहरादून और हरिद्वार के नाम से जानते हैं। पश्चिम की ओर हिमालय पर्वत, हाँ, पश्चिम छोर का जो मोड़ होता है और पूर्वी छोर का मोड़ है, इधर ये पश्चिम है, ये पूर्व है। पश्चिम छोर पर हिमालय पर्वत सिंधु गार्ज, इसका नाम है, ये जो बना हुआ है सिंधु गार्ज है, सिंधु गार्ज। और ये जो बना है दिहांग गार्ज। पश्चिम में हिमालय पर्वत सिंधु गार्ज तथा पूर्व में हिमालय पर्वत दिहांग गार्ज से दक्षिण की ओर मुड़ता है या दक्षिण की ओर विस्तार है। पश्चिम में हिमालय पर्वत का विस्तार सिंधु गार्ज से दक्षिण की ओर है और पूर्व में हिमालय पर्वत का विस्तार दिहांग गार्ज से दक्षिण की ओर है। सॉरी, मैंने यहाँ गलत बोल दिया था। पश्चिम में हिमालय पर्वत का विस्तार दक्षिण की ओर सिंधु गार्ज से है, जबकि पूर्व में हिमालय पर्वत के विस्तार दक्षिण में दिहांग गार्ज से। गार्ज क्या होता है? गार्ज या कैनियन मतलब नदी जो होती है, हिमालय पर्वत के ऊपर जब नदी बहती है तो नदी उस पर्वत को काट करके अपने एक मैदानी रूप में, जब तक वो समतल मतलब मैदान के बराबर, जब तक उस पहाड़ को काट के उस तल तक न पहुंच जाए तब तक वो पहाड़ को काटती रहती है। जैसे ये देखो, समझो जैसे ये पर्वत है, अब इस पर्वत के ऊपर नदी प्रवाहित हो रही है। तो सबसे पहले नदी यहाँ पर प्रवाहित हो रही थी, ऐसे प्रवाहित हो रही थी नदी, मगर यहाँ पर प्रवाहित हो रही थी सबसे ऊपर। लेकिन एक टाइम आया, नदी प्रवाहित होते इतना गड्ढा कर गई। अब नदी यहाँ पहले प्रवाहित हो रही थी, अब नदी यहाँ से प्रवाहित होने लगी। जब नदी यहाँ से प्रवाहित होने लगी, ऐसे प्रवाहित हो रही थी, नदी का जल यहाँ जा रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो, पहले नदी यहाँ पर प्रवाहित हो रही थी, अब नदी यहाँ पर प्रवाहित होने लगी, मतलब यहाँ से गड्ढा खन के यहाँ तक आ गई। तो जब यहाँ से देखोगे और यहाँ ऊंचाई पर, तो जो एकदम खड़ी ढाल दिखती है, एकदम खड़ी, उसी को क्या बोलते हैं? कैनियन, या उसी को बोलते हैं गार्ज। तो गार्ज वही है। क्लियर है? आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।